एक परिवार में एक पिता और पुत्र रहते थे और उनकी बहू रहती थी। मां थी नहीं, केवल ससुर, बहू और बेटा, ये तीन लोग रहते थे। बेटा नौकरी चला जाता था, काम करता था बाहर। अच्छा खासा परिवार था, खूब संपन्न। और ये बहू क्या करती थी, पिता के और अपने पति के भोजन में ही भेदभाव करती थी। पिता को कुछ और दे देती, पति के लिए और अपने लिए अच्छा बनाती थी। पिता कुछ मांगे तो हाँ ठीक है, नहीं ये नहीं वो नहीं कर देती थी। एक दिन पुत्र था वहां पर, पुत्र के आगे पिता ने कहा कि बहू दही मिलेगी, दही। मन हुआ होगा उनका, बुजुर्ग थे, दही खाने का, भोजन में दही मिलेगी। तो बहू ने कहा नहीं पिताजी, दही है नहीं, दही है नहीं, खत्म हो गई, अब है नहीं दही। वो बोले ठीक है, ना होगी ठीक है तो। और उन्होंने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद आया पति का नंबर, उसे ऑफिस जाना था, उसकी भोजन की थाली आई और उस भोजन की थाली में दही रखी हुई आई। अब जैसे ही उसने दही की कटोरी देखी, उसने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा अभी तो दही थी नहीं, अब दही कहां से आ गई? तुम चुपचाप रहो, खा लो, इनको खाइए तो ऐसे ही है, तुम खा लो आराम से दही। वो बोला ठीक है। वो खाना खा के, कुछ नहीं कहा अपनी पत्नी से, खाना खा करके ऑफिस गया, ऑफिस से अपना काम करके जल्दी लौट के आया। और जल्दी लौट के आया, तनख्वाह लेके आया था, पैसे लेके आया था, अपने पिताजी के हाथ में दे दिए। पहले पत्नी को देता, आपके दिए पिताजी के हाथ में। हिसाब किया, ये लो, ये उसका, ये उसका, और अलग से पैसे दे रहा है। बोला ये घर का किराया ले लो आप। पिता बोला किराया? किराया किसका? तेरा ही तो घर है जे, अपने घर का किराया क्यों दे रहा है तू? और मेरी पत्नी खड़ी, घर को किराया कब से लेमन लग गई जे, हमारा घर हम ही किराया देंगे, किराया क्यों दे रहे हो? पिता ने समझाया बेटे किराया क्यों दे रहा है तू, तेरा ही तो घर है, किराया देने की क्या जरूरत पड़ रही है, कोई किराएदार है? बोला आज तक ये मेरा घर था, मैं आपका बेटा था, आज के बाद आप मेरे मालिक और मैं आपका किराएदार हूं। पिता ने पूछा तू ऐसा कर क्यों रहा है, ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है किराए के रूप में? बेटे ने कहा पिताजी मैं किराया नहीं दे रहा, मैं ये पैसे किराए के रूप में आपको दे रहा हूं इसलिए ताकि कल अगर आपको दही की जरूरत पड़े तो खुद खरीद के खा लोगे आप। ये किराया नहीं है, ये एक कटोरी दही की कीमत है जो मैं आपको चुका रहा हूं। बगल में खड़ी हुई बहू की आंख खुली की खुली रह गई। मैंने आज जो किया उसका परिणाम ये मिल गया। जिस घर को बनाने में मां बाप का जीवन निकल जाता है, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम कर करके ना जाने कितने कार्य किए जी, तब जाकर के उन्होंने घर की ईंटें लगाई हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद में घर बनता है और बहू आकर के कुछ ही दिनों में ये कह दे कि ये घर अब मेरा है, ये जगह मेरी है, तो उस समय मां बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जब उन्हीं की संतान उनसे ये कह दे कि ये मेरा घर है, तुम्हारा क्या है और तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। उस समय मां बाप का दिल बहुत रोता है और मां बाप के दिल से निकली हुई बद्दुआ भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। जब मां बाप का आशीर्वाद वो नहीं रोक सकते तो मां बाप की बद्दुआ नहीं रोक सकते। फैमिली के नाम पर तुम अलग तो हो सकते हो, फैमिली टूर के लिए खुद जाएंगे, बहुत से लोग जाते हैं फैमिली टूर करते हैं, तो फैमिली टूर में यहां जा रहे हैं घूमने, वहां जा रहे हैं, आप देखिएगा बच्चे निकल जाएंगे, बहू निकल जाएगी, माँ बाप घर रह जाते हैं। क्यों भैया? वो फैमिली के टूर में शामिल नहीं हो सकते थे, उन्हें नहीं लेके जाया जा सकता था।
उस समय माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है, माँ बाप का हृदय बड़ा रोता है कि हमने इन्हें इतना बड़ा किया, हमने इन्हें अपना परिवार माना था, सोचा था कि ये हमें आगे चल करके हमें सम्मान देंगे, पर इन्होंने हमें ऐसा कर दिया। तो चिंता मत करो जी, तुम तो अभी कम हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भी बाप बनेंगे और तब देखना क्या करेंगे, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं वो असर उनका दिखता भी है शुरू से ही उन बच्चों का। आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत तेज हैं। तुमने तो थोड़ी बहुत सेवा करी भी होगी, तुम तो घर में रोटी दे भी रहे होंगे एक दिन पुरानी, वो तो घर से बाहर खड़ो कर देगो, फिर तुम्हारा तुम्हें चलो बाहर। हमारे यहां कहीं पूत के पाम पालने में दिख जाए। तो अपनी संतान को अगर आप भी चाहते हो वो आपकी सेवा करे, आपका ख्याल रखे, तो अपने माँ बाप को कभी मत रुलाइए, अपने माँ बाप को अलग मत कीजिए। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर के आपका हित चाहने वाला, माँ बाप से बढ़कर के आपका भला चाहने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है।